मुसीबतें आती है। मैं एक चार्जर के लिए ही बात कर रहा था उस बंदे को, मैंने बोला मेरी मदद कर दो। लेकिन इस दुनिया में मैंने देखा है कि मैं जितनी यात्रा कर रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ, मैं किताबों से लगा कर तो ठीक है, लेकिन जो धरातल की जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ एक बुक्स के बराबर ही पढ़ रहा हूँ। तो मैंने उस बंदे को बोला, वो जो होटल है साइड में दिख रही होगी लोग हैं, तो उस बंदे ने मुझे ऐसे बोला कि 4 बजट पे ये यात्रा उनकी चल रही है और उनका जिस तरह से मिल रहा है लोगों का समर्थन, उससे ऐसा लग रहा है कि उनकी यात्रा निश्चित ही पूरी होगी और उनका मकसद भी पूरा होगा। गुरु गोविंद महाविद्यालय में पौधा लगाने के बाद मैं कस्टम चौराहे की तरफ जा रहा हूँ और ये भैया है छोटू, मुझे लिफ्ट दी है तो अच्छा लगा मुझे। क्या नाम है भाई आपका? अरविंद। तो हरीश भाई ने लिफ्ट दी है, तो ये मिले यहाँ से गुरु गोविंद कॉलेज के सामने से बाइक लेकर जा रहे थे तो लिफ्ट लिए। तो चलो कस्टम चौराहे जाने के बाद मुझे जाना नया बस स्टैंड, तो और भी वहाँ जाकर लिफ्ट लूँगा, कहीं लिफ्ट मिल जाएगी तो अच्छी बात है। तो मुझे निकलना है अब रतलाम की ओर दोस्तों। तो चलो, गर्मी बहुत तेज़ है दोस्तों। तो दोस्तों वो भाई तो मुझे छोड़कर यहाँ गया जो गुरु गोविंद कॉलेज के सामने से मिला था, और अब मुझे जाना है नया बस स्टैंड बांसवाड़ा। तो वहाँ से मुझे लिफ्ट लेनी पड़ेगी, यहाँ से भी लिफ्ट लेनी पड़ेगी मुझे। तो चलो कोशिश करते हैं, लिफ्ट का इंतज़ार करते हैं, अभी कहीं लिफ्ट मिल जाती है। पौधे तो वहाँ रख दिए हैं मैंने, और नया बस स्टैंड जाते हैं, कहीं लिफ्ट मिल जाए तो। नहीं, कोई लिफ्ट दे देवे तो अच्छी बात है। नया बस स्टैंड के लिए खड़ा हूँ मैं, लिफ्ट लेनी है। नया बस स्टैंड भाई साहब ले जाओ प्लीज़। सर ने गाड़ी रोक दी है दोस्तों। अच्छा लगा, धन्यवाद सर। नया बस स्टैंड जाना है मुझे, रतलाम नहीं जाना, तेरे को छोड़ दूंगा। रतलाम की तरफ जाना है मुझे, रतलाम हाईवे। रतलाम हाईवे जाना है, मेरे को नहीं जाना, तेरे को छोड़ दूंगा मैं। हाँ सर, वाह। मेरे को तो नहीं आई जाना, मैं तेरे को छोड़ दूंगा। अच्छा चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? लाल सिंह जी राठौड़। तो राठौड़ जी मुझे छोड़ने आ रहे हैं, लिफ्ट मिली है मुझे यहाँ से। बिल्कुल, मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं जा रहा हूँ, गाड़ी छोड़ दूंगा तेरे को। तो सर है वो यहीं जा रहे थे, लेकिन मुझे मदद के लिए छोड़ रहे हैं। तो राठौड़ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साहब ने मेरी मदद की है, ये है राठौड़ जी, नाम बताएंगे? मेरा नाम लाल सिंह राठौड़ है, और इस सर जी को मैंने यहाँ बस स्टैंड, नए बस स्टैंड पे छोड़ा है सर यार। गर्मी में इतनी गर्मी है, मैं आना नहीं था, बाकी तो भी 3-4 किलोमीटर पे आ गया मैं। है ना सर? तो चलो बहुत अच्छा। ओके सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, वेलकम। ठीक है, धन्यवाद। ओके सर। ओके। कैसे हो? हाय, कैसे हो? मस्त, एकदम फाइन। आप कैसे हो? बढ़िया। चलो, यहाँ भाई साहब मिले बांसवाड़ा में, तो अच्छा लगा मुझे भी। कहाँ से आप? मैं खेरवाड़ा से हूँ भाई। खेरवाड़ा से? हाँ, खेरवाड़ा से हूँ। किधर जा रहे हो? मैं रतलाम की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा। 0 बजट यात्रा में। हाँ। भारत बचाओ। हाँ, प्रकृति बचाओ। भारत यात्रा प्लीज लिफ्ट में। हाँ। आपको लिफ्ट दिलवा दे? रतलो यहाँ बांसवाड़ा में मुझे हमारे भाई मिले, तो मुझे अच्छा लगा, काफ़ी प्राउड हुआ कि मैं दूर सामने खड़ा था, तो जो राठौड़ साहब मुझे उतार के गए थे तो बाइक से, तो सामने ये भाई लोग देख गए मुझे, तो इन्होंने बुलाया मुझे। तो नीम के छाया में ये खड़े हैं, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हैं? आपको देख के मैंने पहचान लिया था कि आप यूट्यूबर हो। हैं? हाँ। तो भाई ने हाथ मतलब खड़ा किया, इधर आओ। क्या नाम है आपका? शाहिद खान। शाहिद खान। तो भाई साहब आपका? इमरान खान है ना, हीरो वाले नहीं? चलो कोई नहीं, मजाक कर लेते हैं ना। हाँ, जरूरी है, मैं भी है। जहाँ मिलता हुआ ये तो करना ही पड़ता है। तो चलो, मैं ये आशा करता हूँ इन भाइयों से मुझे रतलाम तक मदद करवा देवे। बिल्कुल बिल्कुल लिफ्ट की, तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। ऐसे भाइयों की मदद मांगूंगा मैं यहाँ से, हमारे भाइयों से। तो भाइयों को जोहार सलाम। जोहार सलाम, जोहार सलाम। तो इतनी गर्मी है बहुत तेज, और जो वो मोमेडन भाई थे ना, तो बहुत कहीं उधर काम से गए हैं, जो हमें मिले थे अभी, आपको देखे होंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब आप रस पी लीजिए, फिर आपको रतलाम तक की व्यवस्था करवाते यूँ कह रहे हैं। तो चलो, मतलब छोटा गिलास मिल रहा है यहाँ दुकान पे, लेकिन फिर इन्होंने बोला बड़ा गिलास भाई के लिए करवा देना यूँ। तो चलो, सब लोगों के अंदर अलग अलग प्रेम भावना है, तो मुझे अच्छा लगा इन भाइयों से मिलकर के। इन्होंने जूस पिलाया मुझे। जब थकान के बाद ऐसी मदद मिल जाती है, ऐसी चीज़ मिल जाती है, तो सुकून ही अलग आता है। जा रहे संजय भाई गुर्जर आगे आगे, तो मेरी टिकट करके दे रहे हैं। ये देखिए, चलो संजय दादा आगे जा रहे हैं, मेरी टिकट करके दे रहे हैं। तो इनको मन में हुआ कि भाई को छोड़ना चाहिए यूँ, तो
इनको बहुत प्रकृति उन्नति करवा दे अच्छी और बढ़िया आगे बढ़ाइए किसी भी काम में। अच्छा लगा भाई से मिलकर पढ़े हैं। और ये भाई साहब मिले, कहाँ से आ रहे हो? मैं केदारनाथ केदारनाथ से। कहाँ से हो? बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से। चलो चलो अच्छी बात है। तो वहाँ कहाँ कहाँ घूमे आप? मैं वहाँ से मतलब हरिद्वार से वो ऋषिकेश गया। हाँ। फिर वहाँ से रुद्रप्रयाग होते सोनप्रयाग गौरीकुंड। चलो चलो बढ़िया। पैसे से गए थे ना? हाँ हाँ पर्सनल पैसे से। चलो अच्छी बात है। मैं बिना पैसे से जा रहा हूँ, विदाउट मनी। ठीक है ओके। चैनल है क्या आपका? इंस्टाग्राम। चलो चलो ठीक है ओके, मिलते हैं। तो संजू दादा बेचारे हम तो बातों में लग गए, लेकिन भाई तो मेरा काम में टिकट के लिए ही उलझा रहा है। दादा स्टाफ अभी होंगे तो संजू भाई कुछ कहेंगे? मैं युवा लोगों को मदद करने के लिए ही भेजा है भगवान ने। हाँ। और हम हर किसी की भी मदद करते रहेंगे। चलो चलो संजय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं अरे यार संजय भाई देखो, अरे यार 500 रुपये दिए संजय भाई ने, देखो ऐसा नहीं करना था। इतने 100 रुपये दे देते यार। आपके थोड़ा रास्ते में कुछ कोई दिक्कत अरे यार दादा ये इतना नहीं करना था। ना, कोई बात नहीं यार, आपके जैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी किसी भी हेल्प करते हैं ना। ठीक है दादा ओके, थैंक यू है ना। ओके 500 रुपये दे के गए भाई साहब यार, थैंक यू। और खिड़ में खड़ा हूँ तो संजय जी गुर्जर मुझे पैसा दे के गए हैं, तो उसकी टिकट करवा देते हैं रतलाम तक की, और उसके बाद आप लोगों को बस में मिलते हैं दोस्तों टिकट लेने के बाद। में मध्य प्रदेश के जो 55 जिले हैं, तो राजस्थान से जो छूता है, जो हमारे बांसवाड़ा जिले से छूता है, उस जिले में हूँ। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में हूँ अभी मैं, रतलाम बस स्टैंड पर हूँ मैं। तो आपको यहाँ का कुछ व्यू दिखा देना चाहूँगा। पीथमपुर, महू, उज्जैन, धार, दमनोद, शिरडी, ये और भोपाल, खंडवा, फिर ये बसें आ रही है, और बहरमपुर, ये सारी बसें आ रही है। और ऐसा कुछ बस स्टैंड का व्यू है, स्टैंड पर है अभी। तो ये बाहर का व्यू है कुछ इस प्रकार से। जो राजस्थान से बस आ रही है वो दिख रही होगी आप लोगों को। मुखर्जी बस स्टैंड, नगर पालिका निगम रतलाम, तो ऐसा कुछ व्यू है। ये जो है बांसवाड़ा, उदयपुर, फालना बस स्टैंड पर बैठा हुआ हूँ रतलाम। तो यहाँ मुझे रुकना है, तो मुझे कहीं कांटेक्ट करना पड़ेगा और रुकना पड़ेगा। तो चलो आज के नाइट का सफ़र कहाँ होता है वो पता नहीं अभी तक, तो कहीं स्ट्रगल करके मुझे रहना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। आप लोगों के प्यार सपोर्ट की वजह से कुछ न कुछ तो मुझे मिलेगा, और कहीं ना कहीं सोने की व्यवस्था तो होगी ही होगी, खाने पीने की व्यवस्था भी होगी, क्योंकि इतने लोगों का आप सबका प्यार सपोर्ट मेरे साथ है और आशीर्वाद आपका मेरे साथ है, तब तक कोई समस्या नहीं होने वाली। तो चलो करते हैं कुछ व्यवस्था। मैंने उधर कॉर्नर में जा कर के चार्ज करवाया, 5 रुपये लिए भाई साहब ने, लेकिन चार्ज हो गया। लेकिन एक भी बोर्ड सही नहीं है यहाँ, एक भी बोर्ड चार्ज करने के लिए सही नहीं मिला मुझे, तो मैं परेशान हो गया था। फिर वहाँ उस कॉर्नर में दुकान पे गया, तो मैंने बोला भाई साहब मेरा चार्ज ख़त्म हो गया है। तो उस भाई ने बोला तेरी रामायण कुछ भी हो, मैं चार्ज तुझे करके नहीं दूंगा, ऐसा बोला। मैंने कहा भाई समझो सही, मानवता समझो यूँ। लेकिन उन्होंने ना बोला कि मानवता गई तेल लेने, तेरा चार्जिंग नहीं करके दूंगा, ऐसा बोला। तू चला जा, मैं तेरा कोई काम नहीं करूँगा, ऐसा बोला, ऐसी उनके भाषा में। तो मैं वापस मुँह लटका के वापस आया। दोस्तों देखो दूसरे राज्य में इस तरीके से स्ट्रगल होता है, मुसीबतें आती है। मैं एक चार्जर के लिए ही बात कर रहा था उस बंदे को, मैंने बोला मेरी मदद कर दो। लेकिन इस दुनिया में मैंने देखा है कि मैं जितनी यात्रा कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, मैं किताबों से लगा कर तो ठीक है, लेकिन जो धरातल की जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ एक बुक्स के बराबर ही पढ़ रहा हूँ। तो मैंने उस बंदे को बोला, वो जो होटल है साइड में दिख रही होगी लोग हैं, तो उस बंदे ने मुझे ऐसे बोला कि चार्जिंग नहीं करके दूंगा ये। मैंने बोला भाई पैसे जो भी कुछ भी बनता हो कर दो, लेकिन उन्होंने ना बोल दिया। फिर मैंने एक भाई साहब है वहाँ, तो बाथरूम के पास में जो चार्जर लग रहा था वहाँ चार्ज करवाया मैंने। तो चलो ऐसी बात है, कुछ लोग होते हैं जो ऐसे, उसकी वजह से पूरा मध्य प्रदेश गलत नहीं है मेरे लिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे हम सफ़र की ओर। तो मैं आ गया हूँ यहाँ रतलाम में। तो हमारे कुसुम दीदी है जो बांसवाड़ा से, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया था कि आप वहाँ जाके रुकना। तो सर का परिचय जानेंगे, उसके बाद ये सर बात करेंगे मुझे कहाँ से रिसीव किया, किस तरीके से इनसे मैं मिला, और आगे का क्या है। और खाना वाना तो लगा दिया है, आप जान ही रहे हैं, लेकिन सर का परिचय जानेंगे, उसके बाद में मैं खाना खाऊंगा। तो सर मुझे अभी लेकर आए हैं, तो जोहार सर। जोहार, आपकी जय, जय प्रकृति। हम कल हमारी छोटी दीदी कुसुम रावत ने मुझे बताया था कि हमारे भाई जो पर्यावरण को लेके अपना मिशन है उनका, जो पूरे देश में वो निकले हैं, भाई लोकेश जी परमार,
कल आने वाले हैं एमपी में, तो हमने कहा स्वागत है, हम यहाँ उनको बिल्कुल मैं लोकेश भाई के इस मिशन में बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने इतनी सी कम उम्र में ये इतना बड़ा जो रोल अदा किया है, इसके लिए पूरे समाज की तरफ से, तमाम संगठनों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनका जो उद्देश्य है वो प्रकृति को बचाने का है, एक पेड़ लगाने का है, और इस प्रकृति अगर बचेगी तो लोग बचेंगे, ये देश बचेगा, देश में दुनिया बचेगी और हमें शुद्ध हवा भी मिलेगी। तो इनका जो उद्देश्य है वो एक पेड़ लगाने का है। जहाँ जहाँ भी ये जा रहे हैं, अभी इन्होंने उदयपुर से ये स्टार्ट किया है, बांसवाड़ा डूंगरपुर होते हुए आज ये मध्य प्रदेश की सीमा रतलाम में आ गए हैं, मध्य प्रदेश में। और हम कल इनका जो प्रोग्राम है वो हम कल रेलवे स्टेशन के पास में रेल नगर में करने जा रहे हैं, और एक पौधा यहाँ पे हम लोगों के बीच में एक पौधा हम बगीचे में लगवाएंगे, और उस पौधे को हम कोशिश करेंगे कि इनकी याद में वो पौधा हम बड़ा करेंगे, और वो पौधे का जो लाभ है वो सभी लोगों को मिले। और उसका हमारा उद्देश्य है कि हम उस पौधे को बड़ा करें और वो पौधा हमारे लिए आइकॉन हो। और हमारे लोकेश जी का स्टेशन पे वो बस द्वारा आए हैं बांसवाड़ा से, टिकट करके और टिकट दूसरे साथियों ने किया है। 0 बजट पे ये यात्रा उनकी चल रही है, और उनका जिस तरह से जो व्यवहारिक जो आज हमें मिल रहा है लोगों का समर्थन, उससे ऐसा लग रहा है कि उनकी यात्रा निश्चित ही पूरी होगी और उनका मकसद भी पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोकेश जी हमारे यहाँ रतलाम में आज हमारे बीच में हैं, घर पे हैं, आज रुकेंगे, हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सर का विशेष मतलब काम इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए नाम तो बताया नहीं सर ने, क्योंकि इनको काम को महत्व देते हैं ये, तो काम को ज़्यादा इन्होंने लाए, क्योंकि मेरा परिचय दूँ तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि इन्होंने काम ही बताए सारे को, ये काम करते हैं। लेकिन सर से अब सर का थोड़ा परिचय भी हमारे ऑडियंस जान ले। मेरा नाम रूपचंद रावत, मैं पिछले 20-22 साल से आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय कार्यकर्ता हूँ, और पूरे देश में हम लोग, हमारा भी उद्देश्य जल जंगल ज़मीन को बचाने का है, और मानव जाति को, संपूर्ण मानव जाति किस तरह से बचे, उस उद्देश्य को लेकर हम लोग भी पिछले 20-22 साल से काम कर रहे हैं। और हमने भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और तमाम राज्यों में जिस तरह से हम गए हैं हमारे लोगों के बीच में, हमारा भी उद्देश्य वही है जो हमारे भाई लेके निकल पड़े हैं। तो हम इनके उद्देश्य के साथ में हम जुड़े हुए हैं, और एक पेड़ जो लगाने का, एक पानी जो बचाने का जो इनका उद्देश्य है, पेड़ लगाने का, पेड़ अगर बचेगा तो हम बचेंगे, और हम बचेंगे तो दुनिया बचेगी। ये जो इनका उद्देश्य है, इसके लिए हम सब इनके साथ हैं, भाई लोकेश जी परमार जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद रूप जी साहब, मेरे बड़े भाई साहब को। तो अब खाना तैयार है, खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ में। और इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन किया है वहाँ, मतलब जो प्रोग्राम रखा है मध्य प्रदेश में ही रतलाम में, तो वहाँ कई साथियों के साथ में हम पौधारोपण करने वाले हैं। तो कल और भी मिलेंगे भाई साहब से। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये 0 बजट भारत यात्रा का एपिसोड अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पूरे प्रकृति कल्याण के उत्थान के लिए कार्य करें। धन्यवाद। मैं लोकेश परमार मिलता हूँ शानदार एक नए वीडियो के साथ में, और भाई साहब के साथ, मॉर्निंग में पौधे के साथ। धन्यवाद आपको लोकेश जी। धन्यवाद। धन्यवाद।